FC अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग, गाड़ी में सवार। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। FC अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग और गाड़ी में सवार तीफी बट का बहनोई कत्ल, खातून जख्मी और मकतूल की शनाख्त जावेद के नाम से हुई है। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौका से फरार भी हो गए हैं। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुजाहिद, बताइए इस बारे। मुजाहिद से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। FC अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार फायरिंग हुई है और गाड़ी में सवार तीफी बट का बहनोई कत्ल हो गया है। खातून ज़ख्मी हो गई है। मकतूल की शनाख्त जावेद के नाम से हुई है। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़या उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि FC अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग, गाड़ी में सवार तीफी बट का बहनोई कत्ल हो गया जबकि खातून भी ज़ख्मी हुई है। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। मुजाहिद, बताइए क्या ये तीफी बट वही है जिसका ताल्लुक़ अमीर बालाज के कत्ल से जोड़ा जा रहा है? देखिए उसामा, जो अभी एक कत्ल की वारदात हुई है, वो जो FC कॉलेज का अंडरपास है वहां पर, उसमें जो फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाला शख्स जावेद भट्ट है, उसके हवाले से ये बताया गया है कि अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट जो है उसका बेनोई है और इनके साथ एक खातून भी थी जो जख्मी हुई, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है और उसमें कुछ गाड़ी में कुछ और लोग भी सवार थे जो महफूज रहे हैं। अब वाकया किस तरह से पेश आया उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से सामने आई है कि एक गाड़ी में सवार जावेद भट्ट अपने अहले खाना के साथ जा रहा था और 3 से 4 मोटरसाइकिलें, जो यकीनन कुछ देर बाद इसके बारे में मजीद कंफर्मेशन आ जाएगी कि 3 से 4 मोटरसाइकिल सवार उस गाड़ी का ताकुब कर रही थी और एक जगह पे उस गाड़ी को जो है वो रोका गया मेन रोड पर ही और अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जावेद भट्ट जो तीफी भट्ट का बहनोई बताया जाता है, अब तक की इतलात के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, वो मौके पर ही दम तोड़ गया और आगे बैठी हुई सीट पर खातून जो है वो जख्मी हुई। उनको जो है वो फौरी तौर पर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन पीछे ये भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि कुछ लोग और भी सवार थे, लेकिन उनको कोई किसी किस्म का फायर नहीं लगा या वो जख्मी नहीं हुए। और जो जावेद भट्ट था वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसी को जो है वो टारगेट बना किया गया और उसी को जो है वो हमला उसी पर किया गया और बज़ाहिर जो कत्ल की वारदात हुई है उससे यही लगता था कि एक टारगेट किलिंग है और जो तीफी भट्ट है वो अमीर बलाज कत्ल केस में जो है इस वक्त पुलिस को मतलूब है और वो मुल्क से फरार है। लेकिन मुजाहिद, जैसा कि आपने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक यही लगता है कि ये तमाम वाक़या दुश्मनी का शाखसाना है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो आप जगह बता रहे हैं ये लाहौर का मेन रोड है और उस पर ऐसे कोई शख्स पिस्टल लेकर फिर रहा है, तो क्या इस हवाले से पुलिस लाइल्म रहती है? लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इकदाम क्यों नहीं किए जाते? हाँ, देखिए उसामा, अगर आप उस गाड़ी को देखें जो प्राडो की तर्ज पर है और जहां पर ये गाड़ी खड़ी है इस वक्त फुटेज में वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है, उसके पास एम्बुलेंस 1112 की गाड़ी भी आ चुकी है और एक खातून जो है उसमें उसकी बाजू पे जो है वो ब्लड लगा हुआ है और जख्मी हालत में खड़ी है और एक पुलिस एहलकार जो है गाड़ी के बॉर्डर पर कागजात रखकर जो है उसकी तफसील लिख रहा है। तो ये बिल्कुल मेन इशारा है, आपने दुरुस्त कहा कि ये मेन इशारा है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को भी चैलेंज किया गया है कि ऐसी इशारा जहां से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो प्रोटोकॉल के साथ भी गुजरते हैं और जो वज़ीर आला पंजाब का हो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, कोई भी रूट हो, सिक्योर और सेफ्टी के लिए यही रूट दिया जाता है। और यहाँ पर 3 से 4 मोटरसाइकिलों के सवार मुसल्लह अफराद जो हैं वो आते हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो लाहौर में है उसके लिए एक खुला चैलेंज जो है वो दिखाई देता है कि एक दिन दिहाड़े और ये कोई रात का अंधेरे का वक्त भी नहीं था, अपनी फैमिली के साथ जो है वो शख्स जा रहा है और उसको मोटरसाइकिल पर 3 से 4 मोटरसाइकिलों के सवार अफराद आते हैं और कत्ल करके बड़ी आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं। देखिए
यहाँ पर सेफ सिटी के कैमरास भी ठीक मौजूद है, हैं। मुजाहिद इसी हमारे तरह साथ मौजूद थे, आपको बता रहे थे एफसी अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से गाड़ी में सवार तीफी बट का बहनोई कत्ल और खातून जख्मी हो गई थी।